हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में डीसी मशीन हमने आप लोगों को कम्प्लीटली डिस्कस कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूँगा ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी जो भी आप लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे एसएससी जेई हो चाहे आरआरबी जेई हो। दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया है, कहाँ कहाँ के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है ऑल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फॉर बीटीयूपी एग्जाम्स, यानी आपके बीटीयूपी के एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के सिलेबस से आए हुए हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। देखिएगा आपके सिलेबस में बहुत पूरी डीसी मशीन को नहीं दिया है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कंप्लीट मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट डीसी को नहीं दिया, यानी डीसी मशीन जितना हमें कंप्लीट एग्जाम में पढ़ना होता है उतना नहीं दिया है। लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को जो मैं बताऊंगा आज के सेशन में, ठीक है, या जितना पढ़ाया गया है, अगर उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का यूपी पीसीएल जेई में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलेगा दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यार क्वेश्चन जो होंगे कहाँ कहाँ से हमने उठाए हैं। एसएससी जेई के क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीसीएल जेई के है, आरआरबी जेई का है, पीजीसीआईएल जूनियर इंजीनियर्स, यानी जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए रहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। इसकी पीडीएफ जो होगी दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सिंपल से वे में देखिएगा हर एक क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आखिर ये क्वेश्चन हो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आ कहाँ से रहा है इसको देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लैंग्वेज हमारे पास दोनों है, कोई भी लैंग्वेज में आप लोग उठा लीजिएगा। ठीक है, कहा क्या जा रहा है 230 वोल्ट। सबसे पहले जो चीज़ें दिया जा रहा है उसको लिखिएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास अधिक है दोस्तों, इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या है, डीसी मोटर है कोई। ठीक है, डीसी मोटर के केस में यहाँ पे जो वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पे हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है कितना है दोस्तों, V इक्वल टू लिख लेंगे 230 वोल्ट। ठीक है, कितना है 230 वोल्ट। जो जो डाटा लिखा रहेगा सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि एक 230 वोल्ट की डीसी मोटर द्वारा खींची गई धारा जिसका आर्मेचर है दोस्तों, जिसका आर्मेचर कितना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए। आर्मेचर रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, बोलेंगे सर आरए से डिनोट करते हैं। कितना है मेरे भाई, 0.5 ओम है। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। कहा जा रहा है पार्श्व ईएमएफ, यानी पार्श्व ईएमएफ मतलब होता है बैक ईएमएफ पूछा जा रहा है। बैक ईएमएफ हमारे पास कितना है मेरे भाई, तो ईबी हमारे पास है दोस्तों कितना है, 200 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 200 वोल्ट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है सर, हमें ये नहीं पता चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है मतलब इस मोटर द्वारा खींची गई धारा, करंट की वैल्यू को हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट पूछा जा रहा है। अब करंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो करंट कहाँ का पूछा जा रहा है हमें ये भी नहीं पता है दोस्तों। तो सिंपल से वे में मैं समझ सकता हूँ कि जैसे हम मान लेते हैं डीसी मोटर है। ठीक है, डीसी मोटर है दोस्तों, मैं डीसी सीरीज मोटर कोई भी मोटर समझ लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मान लेता है कि आईए का हमें मतलब मान पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा सीरीज में जो होता है दोस्तों, हमने बताया था लोड करंट और आर्मेचर करंट जो होगा, सीरीज करंट, ये सारी चीज़ें जो है बराबर रहती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, डीसी मोटर के केस में मैंने बताया दोस्तों ईवी इक्वल टू क्या होता है, V माइनस के आईए इंटू आरए होता है या नहीं होता है। इस फार्मूले को आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है मेरे भाई। दुनिया का कोई भी कोने में है आप लोग तो इस फार्मूले को जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग लिख लेंगे। अच्छा ये मोटर के केस में हो गया दोस्तों, ये मोटर के केस में हो गया। जनरेटर के केस में भी क्या होता है उसको भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। चलेगा, सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ें दिया है। ईवी हमारा यानी बैक ईएमएफ कितना दिया है, बोलेंगे सर 200 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 वोल्ट लिख लेंगे बराबर। वोल्टेज हमारा कितना है मेरे भाई, वोल्टेज बोलेंगे 230 वोल्ट है। ठीक है, 230 वोल्ट है। ठीक, आगे मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, माइनस के लगाइएगा। आईए कितना है दोस्तों, आईए हमसे पूछा जा रहा है और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 0.5 है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आप लोगों की। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ से क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि इसको इस साइड लाएंगे। ठीक है, यानी 200 माइनस के कितना कर देंगे, 230 कर देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के आईए इंटू 0.5 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 30 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, माइनस के आईए है और इंटू कितना है, 0.5 है। दोस्तों एक चीज़ बताइएगा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा और इसको क्या करना है, बट्टे मिलाना है। यानी आईए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 30 बटे का 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने की बातें हैं दोस्तों, अगर दशमलव बढ़ाना है, ठीक है, एक देखिएगा इस दशमलव घटाना है तो यहाँ 300 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 छः कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर नहीं है क्या इसमें, चलिए कोई बात नहीं है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास 60, ठीक है, इस 0 आ जाएगा, यानी आईए की जो वैल्यू, आर्मेचर करंट की जो वैल्यू होगी दोस्तों 60 एम्पियर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इतना करेक्ट है या नहीं करेक्ट है आप लोग बताएंगे मेरे भाई कि यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, बहुत इजीली वे में सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, बस आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को देखना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग बताइएगा।
ठीक है दोस्तों, हमें लगता है आप लोग कहीं डाउट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन रहेगा मेरा उसको भी ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कहता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 2 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में पढ़िएगा आप लोग, यदि डीसी मशीन में कुल जो है दोस्तों कुल 25 स्लॉट्स हैं। ठीक है, कितने स्लॉट्स हैं, 25 स्लॉट्स हैं, और कुल जो है दोस्तों कुल 5 पोल है। ठीक है, तो डीसी मशीन की कॉइल स्पैन क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले कॉइल स्पैन होता क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको लिखिएगा सबसे पहले, कॉइल स्पैन। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में मैंने बता रखा है दोस्तों, कॉइल स्पैन क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, पोल पिच क्या होता है, हर एक चीज़ को मैंने बता दिया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक भाई अपने क्लास को इनरोल नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे जाके सभी लोग क्या कर लेंगे, क्लास को इनरोल कर लेंगे। इसकी जो कंप्लीट वीडियो होगी दोस्तों आप लोगों को एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मशीन के सारे लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, डीसी मशीन तक हमने जो चीज़ें पढ़ा रखा है उसके न्यूमेरिकल्स आप लोग करा रहे हैं। ठीक है, अभी हम आप लोगों को जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मैं उनको करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम कहाँ के वीडियो आप लोगों को आगे चल के हम आपके बीटी यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कॉइल स्पैन क्या होता है, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, लिखा हमने बताया था, क्या बताया था, दो कॉइल साइड। ठीक है, दो कॉइल लिख लेंगे, दो कॉइल साइड के बीच के डिस्टेंस को, बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉइल पिच या कॉइल स्पैन कहते हैं। ठीक है, कॉइल स्पैन कहते हैं। ये डाटा आप लोगों को याद होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को याद करके चलना पड़ेगा। ठीक, आइएगा एक फार्मूला मैं और लिखना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला लिखना चाहूँगा कि आखिर कॉइल स्पैन बराबर क्या होता है। ठीक है, इसे लिख लेंगे, आप लोग याद भी करेंगे। ठीक है, कॉइल स्पैन होता है दोस्तों नंबर ऑफ स्लॉट, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट बटे में होता है दोस्तों नंबर ऑफ पोल होता है। इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि देखिएगा चीज़ें जो है दोस्तों हम आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा दोस्तों तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लगा लेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, अब हमारे पास फार्मूला पता हो गया है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हो। हमें पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे कॉइल स्पैन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कॉइल स्पैन। तो कॉइल स्पैन बराबर क्या होता है, कॉइल स्पैन बराबर अभी मैंने बताया नंबर ऑफ स्लॉट्स। नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं मेरे भाई, बोलेंगे सर 25 स्लॉट्स हैं। ठीक है, 25 लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ पोल कितने हैं दोस्तों, बोलेंगे सर नंबर ऑफ पोल जो है 5 है। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, काट देंगे तो 5 बार जाएगा, तो यानी हमारा जो होगा 5 जो होगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा, आओ कभी हवेली पे, सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमारे कैसे आ रहे हैं इसके बारे में मैंने बता रखा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ये हमारा रहेगा सर, क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है। ठीक है, बताइएगा ये कौन सी मोटर का है मेरे भाई। ठीक है, कहा गया है, चित्र लिखा गया, निम्न चित्र में गति धारा, ठीक है, यानी स्पीड, यहाँ पे देखा है स्पीड करंट। ठीक है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स खींची जाती है दोस्तों, उसे हम क्या ने बताया था। ठीक है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में है दोस्तों, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में यह कैरेक्टरिस्टिक्स खींची गई है, बताइएगा किसका है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया था किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जब स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाता था और ग्राफ जो होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा बनता था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये हमारी होती है डीसी मोटर की। किसकी होती है, डीसी मोटर की होती है। और डीसी कौन सी मोटर, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सीरीज मोटर, इसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, कौन सा है, डिफरेंशियल है, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे डीसी मोटर। ठीक है, और डीसी में कौन, डीसी सीरीज मोटर का है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी रहेगा देवसेना। ठीक है, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। आइएगा दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 4 जो भी था, यहाँ पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर मैं मान लेता हूँ 5 है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है। कहा गया है लैप वाइंडिंग। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में आप लोगों को दिक्कत होता होगा। ठीक है, जब भी लैप कहेगा दोस्तों तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जो पोल दिया रहेगा उतना। ठीक है, ए बराबर देखिएगा, ये लैप वाइंडिंग है दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं जो चीज़ लिखना चाह रहा हूँ उसको लिखिएगा सबसे पहले। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, वेव वाइंडिंग के लिए। ठीक है, वेव वाइंडिंग के लिए सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा, वेव वाइंडिंग के लिए
वेब बाइंडिंग के लिए ए बराबर हमारा कितना होता है दोस्तों, ए बराबर 2 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा लैप बाइंडिंग के लिए, ठीक है, लैप बाइंडिंग के लिए। अच्छा जो भी भाग जाएगा भाई उसका कोई इलाज नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, यानी जो पोल होते हैं दोस्तों, ठीक है, पोल जो होता है दोस्तों ये हमारे आर्मेचर के स्लॉट्स के बराबर हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलेगा, तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी होगा। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया भी था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है लैप बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग है मेरे भाई, लैप बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी 4 पोल दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका पूरा जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमने क्या कहा, अगर मैं पी बराबर बोलना चाहूँगा दोस्तों लैप बाइंडिंग के लिए ए बराबर पी या पी बराबर ए लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, डीसी सीरीज मोटर का विरोधी यहाँ पे पूछा गया है, बैक ईएमएफ हमसे पूछा गया है, ठीक है। कहा डीसी सीरीज मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल यानी ईवी क्या होगा, ठीक है। ईवी हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ईवी ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लोगे, ठीक है। यदि उसमें चालकों की संख्या दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, चालकों की संख्या, हमें जेड की वैल्यू जो है दोस्तों, जेड की वैल्यू जो है दोस्तों 500 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड बराबर कितना लिख लेंगे, 500 कंडक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्लक्स प्रति पोल जो है दोस्तों कितना है, 36 मिली है, ठीक है। 36 ये हमारा क्या है, फ्लक्स है दोस्तों, ठीक है, फ्लक्स प्रति पोल दे रहा है, तो फ्लक्स जो है दोस्तों कितना है, 36 है, ठीक है। और 36 नहीं है, 36 मिली वेबर है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ से, ठीक है। और यहाँ पे तब लिख लेंगे वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों इसके आगे 1000 आरपीएम पर घूम रही है। यह जो डीसी सीरीज मोटर है दोस्तों कितने आरपीएम पे घूम रही है, तो बोलेंगे 1000। अच्छा स्पीड को हम बेसिकली एन से डिनोट करते हैं दोस्तों, तो एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1000 आरपीएम हो जाएगा। हमने पूरा डाटा को लिख लिया है। हमसे पूछा जा रहा है बैक ईएमएफ। तो दोस्तों एक चीज़ बताइएगा आप लोग, बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि ईवी इक्वल टू हमारा क्या होता है, 5ZN/16A होता है। इस फार्मूले से मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जो इससे परिचित ना हो। हर एक स्टूडेंट जानता होगा इस फार्मूले के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसको भी मैंने अच्छे से बताया है। और आपके जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों, बीटीयूपी के एग्जाम में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। मैंने आप लोगों को उसी समय बताया था दोस्तों, ये सारे जो फार्मूले होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अच्छा जब हम इस पे अगर फार्मूले इसी फार्मूले पे रख के देखेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा संदेह है। तो देखिएगा दोस्तों, ईवी हमसे पूछा ही जा रहा है। फ्लक्स की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है दोस्तों, बोलेंगे ये है सर 36 × 10⁻³ है सर। अच्छा जेड कितना है दोस्तों, बोलेंगे सर 500 है। जेड बराबर 500 लिख लीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा क्या है, और यानी स्पीड कितनी है दोस्तों, 1000 है, ठीक है। 1000 स्पीड भी लिख दिया। पोल कितने हैं दोस्तों, 4 है, यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। और दोस्तों बट्टे में क्या करेंगे, 16/A होता है, 16 लिखिएगा। ए की वैल्यू जो होगी दोस्तों मैंने बताया था, अगर लैप बाइंडिंग होगी दोस्तों, लैप बाइंडिंग होगी तो ए बराबर पी हो जाएगा, यानी यहाँ पे पोल्स की संख्या भी हमारा ए की वैल्यू जो होगी 4 हो जाएगी। 4 से 4 हमारा कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा और भी क्या कट रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 1 0, यहाँ से देखिएगा 1 0 से मैंने 1 0 यहाँ से काट दिया। और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। यानी कहने की मतलब क्या है, सबसे पहले मैं इस 1000 से दोस्तों, इस 1000 से इस 10⁻³ को काट देता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 6 पंजे 30, यानी 300 जो होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 300 वोल्ट जो होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ईवी की वैल्यू हमारी जो होगी दोस्तों 300 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे सही रहेगा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा इस क्वेश्चन में आप लोग कहीं डाउट लगा, कहीं पे भी डाउट नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विजाज स्टील जेई, देखिएगा दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा ऐसे क्वेश्चन जब आपके जेई जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आएंगे दोस्तों, तो बताइए आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बहुत ही ईजिली वे में आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के जो है सेमेस्टर एग्जाम में भी आते हैं। चलेगा और भी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम के भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आगे चल के, है ठीक है। आप लोगों को भागना नहीं है, सिंपल से वे में सारे क्वेश्चन को करना है। तो ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन नंबर रहेगा 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी मोटर इज कॉल्ड। हमने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डीसी मोटर में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। फ्रंट ईएमएफ होता है, नहीं भाई, नन ऑफ दी अबव, ये तो समझ जाइए। और देखिएगा जनरेटेड ईएमएफ, जब भी बात की जाएगी मोटर के केस में लिखिएगा, मोटर के केस में, ठीक है। मोटर के केस में क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ मैंने ये सारी चीज़ें बता रखा है कि मोटर के केस में हम बात करते हैं दोस्तों बैक ईएमएफ की, ठीक है। हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ, ठीक है। बैक ईएमएफ होता है, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं ईवी से। किससे डिनोट करते हैं, ईवी से। चलेगा जनरेटर के केस में हमने क्या बताया था दोस्तों, जनरेटर के केस में इनको लिखते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दोस्तों कि इनको लिखेंगे नहीं हम, ठीक है, लिखते हुए भी चलेंगे, नहीं तो क्या होगा चीज़ें हमारी भूल जाएंगे। फिर से आप लोग रिवीजन करने के लिए इसको कहीं भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में ही, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम जनरेटर के केस में क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे जो ईएमएफ होता है इसे हम जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटेड
जनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं। इसे हमने क्या कहा था दोस्तों, इसे ईजी से डिनोट करते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ईजी से, या फिर इसी को हम ई नॉट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो दोस्तों इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों का जो है क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। तो बताइएगा हमने क्या कहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो इसी में कोई आंसर आप लोग ठोक दोगे। ठीक है, अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों डीसी मोटर के केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, डीसी मोटर के केस में क्या होता है दोस्तों, बैक ईएमएफ जो होता है ईवी यानी बैक ईएमएफ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा, ऑप्शन नंबर सी चलो मिलके प्यार करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, चलो मिलके प्यार करते हैं। ठीक है, तो प्यार बहुत ज़्यादा करना है दोस्तों। प्यार किससे करना है, अपने सपनों से करना है। ठीक है, किससे करना है, अपने सपनों से करना है, अपने अपने इंजीनियरिंग से करना है, और किसी से प्यार नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई मेरी जान, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे दोस्तों जब भी बात करी जाएगी डीसी मोटर की। ठीक है, कौन सी मोटर, यहाँ पे बात किया गया है डीसी, पहले लिख लेते हैं सीरीज मोटर। ठीक है, सीरीज मोटर। ठीक है, सीरीज मोटर के लिए हम बात करेंगे दोस्तों नो लोड की कंडीशन के लिए। ठीक है, नो लोड की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नो लोड की कंडीशन में लिखिएगा, इन सारी चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है नो लोड की कंडीशन में, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो लोड की कंडीशन में डीसी सीरीज मोटर का या मोटर की स्पीड अनंत होती है, अनंत होता है। ठीक है, हमने इस पॉइंट को लिखवा दिया है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या कहा गया है, द स्पीड ऑफ सीरीज मोटर इज सीरीज मोटर एट नो लोड इज। अब दोस्तों नो लोड की कंडीशन में ध्यान रखिएगा, एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 2017 एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। डीसी सीरीज मोटर में जो होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो रहेगा, जो स्पीड होती है नो लोड की कंडीशन में इन्फिनिटी रहती है, यानी अनंत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों देवसेना, ऑप्शन डी नंबर जो रहेगा ऑप्शन डी देवसेना इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलेगा दोस्तों, आगे चलते हैं। इन जो यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ इनको भी लिखते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक, आइएगा आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा और भी इजीली वे में आप लोगों को मैंने इस बात को बताया है, आप लोग इसके लिए नहीं बोल सकते सर कि ये क्वेश्चन बहुत नया है। ठीक है, हमने क्या कहा है दोस्तों, कहा गया है डीसी मोटर, यहाँ पे लिखा गया है रिकमेंडेड। ठीक है, रिकमेंडेड फॉर लोकोमोटिव ड्राइव्स। अच्छा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी मैंने देखिएगा यहाँ पे लोकोमोटिव मतलब बताया था रेल इंजन के लिए। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलिएगा, या इसी को हम रेल इंजन बोलते हैं, या फिर हम इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव ड्राइव बोलते हैं। तो रेल इंजन के लिए क्या होता है दोस्तों, रेल इंजन के लिए हम कभी भी आप लोगों को बार बार बताया दोस्तों, एप्लीकेशन में इसको बताया था कि यहाँ पे हम या फिर हमसे क्या पूछा जाएगा, रेल इंजन पूछा जाए, या फिर हमारा पूछा जाए दोस्तों ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, इसे आप लोग या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ट्रैक्शन सिस्टम। इन दोनों जगहों को याद रखिएगा, ट्रैक्शन सिस्टम हो या फिर हमारा क्या हो दोस्तों, या फिर हमारा रेल इंजन हो। ठीक है, या लोकोमोटिव हो, यहाँ पे हम सदैव दोस्तों क्या यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, मैंने बताया है इन चीज़ों को, डीसी सीरीज मोटर को यूज किया जाता है। अभी आप लोगों के पास 100% देखिएगा सेमेस्टर एग्जाम वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि सबसे पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा तभी हम कोर्स को ज्वाइन करेंगे, नहीं तो हम कोर्स को अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। भाई ऐसा आप लोग कमेंट ना करिए यार कि हम जब आ जाएगा तभी ज्वाइन करेंगे, उससे पहले भी कर सकते हो। तो हमने क्या कहा दोस्तों, ट्रैक्शन सिस्टम में हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। अब इसका डीसी सीरीज मोटर का यूज करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिखिएगा हाई स्टार्टिंग टार्क, हाई स्टार्टिंग टार्क। और दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, जब भी बात की जाएगी डीसी सीरीज मोटर की, तो अभी मैंने बताया दोस्तों नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, नो लोड पर स्पीड क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, अनंत होती है। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने लिखवाया दोस्तों, कभी भी पूछा जाएगा रेल इंजन हो या ट्रैक्शन सिस्टम हो या लोकोमोटिव हो, वहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे दोस्तों। इसका डीसी सीरीज मोटर यूज करने का सबसे बड़ा पर्पज क्या है दोस्तों, इसका स्टार्टिंग टार्क जो है बहुत ज़्यादा है। और क्यों, आप लोगों को मैंने एक पॉइंट और बताया दोस्तों, नो लोड की कंडीशन में जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसका स्पीड जो होता है दोस्तों अनंत होता है। तो बताइएगा यहाँ पे हमने क्या कहा दोस्तों, लोकोमोटिव ड्राइव में हम कौन सी मोटर का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों, आओ कभी हवेली पे, करेक्ट रहेगा। ठीक है, हम जब भी बात करेंगे दोस्तों अपने ट्रैक्शन सिस्टम हो या फिर लोकोमोटिव हो, या फिर हमने क्या कहा दोस्तों
या हाँ रेल इंजन हो, इन सारी जगहों पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी जगहों पे क्या यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हवेली पे क्या करेंगे दोस्तों, हवेली पे आके पार्टी करेंगे, बम्फर वाली पार्टी देंगे आप लोगों को। ठीक है, आइएगा इस क्वेश्चन से सभी लोग जानते होंगे तो भाई, क्योंकि इसको तो मैंने बता ही रखा है किसके लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, आइएगा सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है मोटर। तो मोटर के केस में मैंने क्या बताया दोस्तों, मोटर लिखिएगा फॉर मोटर। अच्छा, मोटर के केस में हमने बताया दोस्तों जो बैक ईएमएफ होता है ईवी बराबर क्या होता है, वी माइनस के आई ए इंटू आर ए होता है। ठीक है, यही होता है मेरे भाई, यही होता है ना, तो लिख लीजिए यही होता है। तो ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सर ऐसा तो कुछ दिया नहीं है ऑप्शन में, नहीं दिया है दोस्तों तो बना लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इस वाली पूरी वैल्यू को इस साइड लाइएगा, तो वोल्टेज इक्वल टू हमें लिखना है ना, तो इसको इस साइड लाइएगा, तो ये जो माइनस है दोस्तों बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो वी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई वी प्लस के आई ए इंटू आर ए लिखेंगे। अब मिलाइएगा कौन सा आंसर जो है दोस्तों करेक्ट आ रहा है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है। तो कौन है दोस्तों, वी यहाँ पे देखिएगा, ये तो बहुत ही नाजुक स्थिति में है, इसका होने का कोई गारंटी नहीं, ये भी बहुत नाजुक स्थिति में है और ये भी तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास बच रहा है दोस्तों आओ कभी हवेली पे। बहुत बार हवेली पे आ गए सर, अब बताइए अब क्या किया जाए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं, LMRC 2015 में आया हुआ है, SSC JEE भी पूछ लिया है भाई, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में भी पूछा गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को देखिएगा कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं, मैं इन सारी चीज़ों को बता दिया हूँ दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ से मैं क्या क्या चीज़ों को कैलकुलेट कर पाऊँगा, तो बताएंगे सर कि यहाँ पे हम बैक ईएमएफ को भी कैलकुलेट कर पाएंगे, वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर पाएंगे दोस्तों, आर्मेचर करंट को कैलकुलेट कर पाएंगे और आर्मेचर रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, जब भी मैं यहाँ से पूछूंगा दोस्तों आईए की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, तो सर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, देखिएगा मैं क्या करता हूँ। देखिएगा सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसको इस साइड लाइएगा। ठीक है, देखिएगा मैं यहीं से बताता हूँ दोस्तों, इसी को यहाँ साइड लाइएगा तो ये हो जाएगा ईवी, नहीं इसको इस साइड नहीं, इसको ले जाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, लिखिएगा मैं क्या करूँ, अच्छा मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। ठीक है, अब भाई करना क्या है, तुमको तो नाइक्रोसिस हो गया है दोस्तों, बीमारी हो गई है, बीमारी का इलाज कराओ सबसे पहले, उसके बाद बात करना मेरे भाई। आइएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, v माइनस के ई वी लिख सकते हैं, यही होगा और बराबर क्या हो जाएगा, आई ए इंटू आर ए हो जाएगा, यही होगा भाई हमें लगता है जहाँ तक, हाँ यही तो होगा। यहाँ से देखिएगा इसको इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको अरवा जो आर ए है दोस्तों आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसको नीचे फेंक दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सर बोलिएगा कि आई ए इक्वल टू हो जाएगा सर वी माइनस के ई वी अपान क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही है नहीं सही है भाई, तो बोलेंगे सर आप लगाए हैं तो सही ही होगा। तो जो दोस्तों जब मैं लगाया हूँ तो सही ही होगा, आप लोग सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से आर्मेचर रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस यहाँ पे आर ए को यहाँ पे होल्ड करके रखिएगा और आइए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर करंट को नीचे फेंक दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिएगा नहीं आएगा सर हमें बता दीजिए, तो यहाँ पे लिखेगा आर ए बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस के ई वी है मेरे भाई। ठीक है, ई वी अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई ए हो जाएगा। तो बताइएगा इसको भी आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बहुत सिंपल है सर। हाँ मेरे भाई सिंपल तो है ही, बस आप लोग करना क्या है, इनसे आप लोगों का जो डर है इसको निकाल के फेंक देना है। ठीक है, कि अरे सर जो SSC JEE होता है वहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन आता है। जी हाँ मेरे भाई टफ क्वेश्चन आते हैं, बट आप लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको भी तो करना होता है ना, क्या उनको नहीं करके आएंगे आप लोग। और यही देख लीजिए यही औकात है। अगर DC मशीन की बात करूँगा दोस्तों, तो DC मशीन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे मतलब जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आते रहते हैं। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है मेरे पास। अब बताइएगा इस क्वेश्चन जब मैं स्टार्टर पढ़ा रहा था, नीड ऑफ स्टार्टर, तो स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, करंट को यानी स्टार्टिंग करंट को हम क्या करते हैं, लिमिट करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं। तो लिख लीजिएगा दोस्तों स्टार्टर का एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, स्टार्टर। ठीक है, लिखिएगा क्या कि स्टार्टिंग करंट को लिखिएगा, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हमारा वोल्टेज कम ज़्यादा है दोस्तों तो उसको भी, उसके लिए भी क्या करते हैं, अगर वोल्टेज हमारा मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो जा रहा है, तो उसको भी प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ थोड़ा सा मैंने बताया था दोस्तों, स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर करके ऐसे ही बताया था। स्टार्टर मैंने बताया था दो टाइप का, दो मशीनों के लिए बताया था। एक था दोस्तों यहाँ पे हमारे पास, एक था सीरीज मोटर। ठीक है, एक सीरीज मोटर था हमारे पास, इधर शंट मोटर, शंट एंड कंपाउंड थी। ठीक है,
संट एंड कंपाउंड था। दोस्तों मैंने बताया था, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद है या नहीं याद है, आप लोग उसको आप लोग जाइएगा थोड़ा सा नोट्स पढ़िएगा अपना, ठीक है। नोट्स पढ़ेंगे तभी चीज़ें होंगी क्लियर, अगर नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, इस बात को भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया था दोस्तों डीसी सीरीज जो मोटर होती है, जो डीसी सीरीज मोटर है दोस्तों, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था, इसके लिए हम 2 स्टार्टर का यूज करते हैं। एक 2 पॉइंट स्टार्टर होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, और यहाँ के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 3 पॉइंट स्टार्टर का भी यूज करते हैं, लेकिन 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 पॉइंट स्टार्टर लिख देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, हमने बताया था दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने संट मोटर एंड कंपाउंड मोटर के लिए हम क्या करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 3 पॉइंट स्टार्टर, और हम क्या करते हैं तो दोस्तों 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। इस चार्ट को आप लोग बना लेंगे मेरे भाई, जितना भी हो सकेगा, जितना भी मैं चार्ट बनवा रहा हूँ उनको आप लोग याद करते हुए चलेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा आप लोगों के लिए। तो मुझे नहीं बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं था, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को बता के चल रहा हूँ मेरे भाई। ये मेरा स्टार्टर हो गया। हमने क्या कहा दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर होगी तो यहाँ पे कौन से स्टार्टर का यूज करेंगे, तो बोलेंगे सर 2 पॉइंट स्टार्टर रहेगा और 3 पॉइंट स्टार्टर रहेगा। हमने बोला था दोस्तों संट मोटर, यहाँ पे लिख दीजिए संट मोटर रहेगा दोस्तों। और संट और कंपाउंड मोटर के लिए हम कौन कौन से स्टार्टर का यूज करेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। तो आ जाइए यहाँ पे, हमने क्या कहा है दोस्तों, द 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर, यहाँ पे लिखा गया है, चीज़ों को आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, और यहाँ पे वही क्वेश्चन सही है दोस्तों, जो कि क्या है बहुत ही एक्यूरेट होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कंपाउंड मोटर। लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कंपाउंड मोटर ओनली। तो हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम केवल कंपाउंड मोटर के लिए बात कर रहे हैं, नहीं भाई, यहाँ पे हम कंपाउंड मोटर एंड संट मोटर के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा। सीरीज मोटर के लिए ओनली कहा गया है, ओनली जब बोल दिया है दोस्तों, लेकिन अगर ओनली नहीं बोला होता तो क्या होता या नहीं होता, बोलते सर यहाँ पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, ओनली कर दिया है, तो इसका मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा होता तो है, लेकिन क्या सीरीज मोटर के लिए ही केवल है, बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पे हम संट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर से पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख दें क्वेश्चन की लैंग्वेज को, अगर आप लोग समझ गए तो सारे क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, कहा गया है संट मोटर ओनली, तो यहाँ पे भी संट मोटर ओनली नहीं होगा दोस्तों, लिखा गया बोथ संट एंड कंपाउंड मोटर। तो ये हमारा जो होगा दोस्तों, आओ कभी हवेली पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बार बार हमें हवेली पे बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना हम अपने हवेली पे चलेंगे ही, और चलेंगे दोस्तों तो खूब पार्टी किया जाएगा, ठीक है। और लंदन वंदन से सबको ला के खूब नचवाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ गए हैं, ठीक है। आइएगा, अब देखिएगा यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है डीसी मोटर के केस में, ठीक है। अच्छा, फिर से आ जाइएगा दोस्तों, मोटर केस की बात की जा रहा है, ठीक है। तो डीसी यहाँ पे लिख लीजिए, डीसी नहीं लिख रहे हैं सर, आप शर्मा रहे हैं क्या? नहीं भाई, मैं नहीं शर्माता, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास डीसी मोटर। डीसी मोटर के केस में मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे ईवी होता है, ईवी इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस के IA इंटू RA होता है, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग 100% याद रखिएगा। जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तभी आप लोगों को आपका बच्चा भी पूछेगा कि सर पिताजी बताइएगा कि हमारे डीसी मोटर के लिए फार्मूला क्या होता है, बैक ईएमएफ फार्मूला। तो बता देंगे वी, अच्छा बेटा ये मुझसे पूछ रहा है, मैं ये बहुत पहले ही पढ़ रखा हूँ, ठीक है। तो उसको बताइएगा कि वी माइनस के IA इंटू RA होता है, बेटा जा ऐस कर। अब दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोग को क्या बताया, अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता रखा है, फिर भी मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे दोस्तों, और इसको इस साइड लाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IA इंटू RA आ जाएगा दोस्तों। बराबर की साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस आएगा बराबर की साइड, और ये दोस्तों बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस के क्या हो जाएगा, ईवी हो जाएगा, बैक ईएमएफ, ठीक है। आइएगा, इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छा, मैं यहाँ से आर्मेचर क्या पूछा जा रहा है, आर्मेचर करंट पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर्मेचर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहेंगे। आर्मेचर करंट यानी IO पे यहाँ पे होल्ड करिएगा, और आर्मेचर रेजिस्टेंस को नीचे फेंक दीजिएगा। तो यहाँ पे ईवी नीचे फेंक देंगे तो नीचे आके इस प्रकार से रखा जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा, इस ऑप्शन को मिलाइएगा, देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों 100% एक्यूरेट है हमारा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। देख लीजिए कौन सा है, V माइनस की EV अपान RA है सर। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, इस बार तो हवेली पे नहीं बुलाया, बी ऑप्शन जो है दोस्तों, V फॉर बाहुबली, ठीक है। या बी फॉर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि बोल दो ना प्यार है, ठीक है। सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई। तो प्यार मोहब्बत की बातें होती रहेंगी, और सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे इजीली वे में होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे फार्मूलों को आप लोग याद रखिएगा। आइएगा, एक क्वेश्चन और भाई, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजीली वे में सारे क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, बस आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है। कहा गया है दोस्तों आर्मेचर रेजिस्टेंस, सबसे पहले देखिएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या दिया है दोस्तों, IA की वैल्यू दे दिया है, सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस है ना भाई, तो ये हमारा RA होगा सर, IA नहीं होगा। तो लिख लीजिएगा 0.4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और कहा गया है दोस्तों 0.4 ओम की 150 DC मोटर, ठीक है। क्या कहा है, 150 वोल्ट
डीसी मोटर में 142 वोल्ट। ये दोस्तों देखिएगा, ये हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा वी की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो वी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 150 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। 150 लिख लेंगे, 50 ही है, ठीक है, इसको और कुछ नहीं समझेंगे मेरे भाई। और दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि बैक ईएमएफ कितना है, 142 है। यहाँ पे इंग्लिश वाले पढ़ेंगे, देखिएगा क्या लिखा गया है, ए 150 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ओम हैज़ बैक ईएमएफ ऑफ 142 वोल्ट दी आर्मेचर करंट इज, यानी आर्मेचर करंट हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ईवी की वैल्यू जो होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, बोलेंगे सर 142 हो जाएगी। ये कितना होगा, वोल्ट में ही होगा मेरे भाई। अच्छा पूछा क्या जा रहा है सर, यहाँ पे हमें आर्मेचर करंट पूछा जा रहा है, बताइएगा लगा लोगे या नहीं लगा लोगे। तो दोस्तों हमें क्या कहा गया, डीसी मोटर कहीं भी लिखा है, मोटर के केस में हमें क्या बताया है दोस्तों, यहाँ पे बताया है सर आप ईवी बराबर होता है वी माइनस के आई ए इंटू आर ए होता है, आई ए इंटू आर ए होता है। अच्छा मैंने अभी बताया था दोस्तों, अगर हमें आई ए को कैलकुलेट करना होगा तो आई ए इक्वल टू हमने क्या बताया था, वी माइनस के ई वी था और बट्टे में क्या था दोस्तों, आर ए था, यही फार्मूला था। तो हमें आई ए को ही तो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों, ये कितना है, बोलेंगे सर वोल्टेज जो है दोस्तों 100 कितना है, 50 है, ठीक है। 150 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। माइनस क्या करना है, ईवी कितना है, 142 है, घटाना तो आता ही होगा सभी को। अब यहाँ पे कितना है भाई, 0.4 है, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा आप लोग, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इसमें से घटा देंगे दोस्तों मेरे भाई 8 हो जाएगा, ऊपर घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पे सीधा 4 कर दीजिएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 हमारा जो होगा दोस्तों 20 एम्पियर, यानी आर्मेचर करंट जो होगी दोस्तों फिर से हमारी पास 20 एम्पियर आ जाएगी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर हमारा सही है या नहीं है, बताएंगे आप लोग, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ दोस्तों इसको इजीली वे में आप लोग देखते रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर आप लोग को सही वे में मिलते रहेंगे। तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है, आओ कभी हवेली पे, मिल गया ना, हवेली पे बहुत बार बुला रहा है, पार्टी तो बहुत जोरदार होगी दोस्तों, बस आप लोग एक बार हवेली पे मिलिए तो सही से, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है एसएससी जेईई 2014 का क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा उच्चा टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कुछ था मेरे भाई, कुछ नहीं था सर। आइएगा क्वेश्चन नंबर क्या आ गया भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आ गया है, ठीक है। आइएगा पेन भी चेंज कर दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा क्या हो गया था, रेड बहुत हो गया था, ठीक है। क्या है, अभी ब्लू है, पानी पानी, आप लोगों ने गाना सुना ही होगा। देखिएगा दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहा गया है इफ़ दी स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर संट मोटर, स्पीड ऑफ डीसी संट मोटर इज इंक्रीजेस द बैक ईएमएफ ऑफ दी मोटर विल बी, ठीक है। हमने क्या कहा है दोस्तों, डीसी संट मोटर का हमें बैक ईएमएफ को इंक्रीज करना है, तो हमारे मोटर की स्पीड पे क्या डिफरेंट, मतलब कि क्या कहा है, स्पीड अगर हमारे डीसी संट मोटर का स्पीड बढ़ा दिया जाए तो इसके बैक ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताना चाहूँगा दोस्तों, ईवी इक्वल टू हमने क्या बताया था, बोलेंगे सर बताया था आपने 5ZN P/16A। अब दोस्तों यहाँ पे किस किस चीज़ को बताया गया है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों स्पीड पूछा गया है, ठीक है। और क्या कहा है, और डीसी बैक ईएमएफ के हमें बीच में क्या मतलब स्पीड को बढ़ाया जाए घटाया जाए, ये सारी चीज़ें पूछा गया है। अगर कहा है गति बढ़ाई जाती है, ठीक है, तो ईवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था दोस्तों, बोलेंगे सर स्पीड के था। हमने क्या कहा दोस्तों, स्पीड को आप बढ़ा दिए हैं, ठीक है, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते चले गए हैं, ठीक है, बढ़ाते चले गए हैं। तो दोस्तों ये प्रोपोर्शनल में है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी हमारा जिस हिसाब से स्पीड बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो मैंने बोला दोस्तों क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप लोग यहाँ पे बताइएगा, क्या हमारा बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बताइएगा हमारा बैक ईएमएफ जो होगा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दोस्तों यही चीज़ हमसे पूछा गया है कि बैक ईएमएफ ऑफ दी मोटर विल, यानी हमारे बैक ईएमएफ क्या होगा। बैक ईएमएफ जो होगा दोस्तों, अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे बैक ईएमएफ भी हमारा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा, आओ कभी हवेली पे मिल के हम लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, तो ये हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। कैसे आ रहा है ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, ठीक है। आइएगा कब का एग्जाम है, DSSB 2015 का क्वेश्चन है भाई, जूनियर इंजीनियर के सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। आइएगा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, उसके बाद ही हमें आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है 1.5-2 घंटे का क्लास हो जाए, लेकिन आपको पूरा क्लास करके ही जाना होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। नहीं तो कहेंगे आप लोग तो 2 पार्ट में मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। 2 पार्ट में कर लेंगे तो और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास 14 ही क्वेश्चन हुए हैं। अगर मैं मान लेता हूँ 1 घंटे में हमारे पास बहुत होंगे, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी तो करना है भाई। कहा गया है एक 230 वोल्ट डीसी मोटर 40 एम्पियर विद्युत धारा का खपत करता है, ठीक है, तथा इतना आरपीएम है दोस्तों, 1100 आरपीएम पर चलता है। यदि आर्मेचर तथा शंट फील्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस और शंट फील्ड प्रतिरोध जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया है, ठीक है। कौन सी मोटर है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कहा है शंट फील्ड। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मोटर को पता कर लेते हैं, फील्ड वाइंडिंग है, शंट मोटर है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग अगर दिया गया है दोस्तों तो हमारा कौन सा मोटर है, शंट मोटर है। सबसे पहले जो चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे देखिएगा, वोल्टेज हमारा कितना है दोस्तों, डीसी वोल्टेज कितना है, वी बराबर हम कितना लिख लेंगे, 230 वोल्ट आप लोगों को लिखना है, वोल्टेज है। आर्मेचर यानी धारा जो दोस्तों आई की वैल्यू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू दिया है कि खपत जो है दोस्तों, खपत कितनी है पूरी
देखिएगा यार, जो यहाँ पे करंट है दोस्तों, ये हमारा कितना है, बोलेंगे सर 40 एम्पियर है। ठीक है, चलेगा, 40 एम्पियर है। ठीक है मेरे भाई, कितना आरपीएम है, स्पीड कितनी है दोस्तों, स्पीड जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं स्पीड भी लिख देता हूँ, एन की वैल्यू जो है दोस्तों 1100 आरपीएम है। ठीक है, आरपीएम है। ठीक है, आइएगा, यहाँ पे पहले क्या लिखा है दोस्तों, आर्मेचर, आर्मेचर तथा संट। आर्मेचर रेजिस्टेंस है दोस्तों, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है, आर्मेचर आर की वैल्यू जो है दोस्तों कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 0.25 ओम दिया हुआ है। और हमारा संट रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, आर एस एच की जो वैल्यू है दोस्तों कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 230 वोल्ट 230 ओम दिया हुआ है। हमारे पास पूरा वैल्यू हो गया है दोस्तों। अब हमें ईवी की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो ईवी की वैल्यू जो पूछी जा रही है, तो यहाँ पे हम कुछ कर लें मेरे भाई, ईवी हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई आ गया यार, तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने इस मोटर का जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन बना दिया है सिंपल से वे में। इसको तो आप लोगों ने बताया ही है, मैंने कंप्लीट जो है डिस्कस किया है इसके बारे में। ठीक है, पूरा इस प्रकार से पूरा चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है। स्पीड जो होगी दोस्तों, इसकी जो स्पीड होगी दोस्तों कितना दिया हुआ है, 1100 आरपीएम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना चाहेंगे, हमारे पास सारी वैल्यू तो दी हुई है भाई, तो हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं। ईवी इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, बैक ईएमएफ पूछा जा रहा है, वी माइनस के आई ए इंटू आर ए होता है। ठीक है, अब देखिएगा हमें यहाँ पे आर ए की वैल्यू तो पता है, लेकिन आई ए की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, इसलिए हम ईवी को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से हम आई ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले बताइएगा, यहाँ पे हमने आप लोगों को केसीएल बताया था। ठीक है, किरचॉफ का करंट रूल बताया था। तो किरचॉफ क्या कहता है दोस्तों, किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का समस्त योग बराबर क्या होता है, जाने वाली धाराओं का समस्त योग। तो आई एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एल आने वाली धारा इस पे, और जाने वाली कौन सी है, आई एस एच है और आई ए है। ठीक है, आई एस एच का है संट वाला करंट है दोस्तों, और आई ए जो है दोस्तों आर्मेचर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आई ए लिख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये आई ए या आई एल जो है दोस्तों, यही आई जो है दोस्तों, यही हमारा क्या है, यही हमने बोला था दोस्तों, यही हमारा आई है, यही सी को हम आई एल भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो है दोस्तों 40 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये हमारा 40 एम्पियर दिया हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आई एस एच की वैल्यू हमें यहाँ से देखिएगा, रजिस्टेंस पता है, आई एस एच हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, आई एस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान क्या हो जाएगा, आर एस एच हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बताया ही था। ठीक है, आर एस एच हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से मैं आई को कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक, यानी कौन सा आई है दोस्तों, ये हमारा आई एस एच है। ठीक है, आई एस एच है। ठीक, यहाँ से आई एस एच लिख लोगे। वोल्टेज हमारा टोटल कितना है, 230 है दोस्तों, 230 लिख लीजिएगा। आर एस एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बोलेंगे 230 ही है। ठीक है, कितना है, 230 है, बहुत अच्छे से कट गया। तो आई एस एच की वैल्यू जो है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 1 एम्पियर आ गई है। ठीक है, कितनी आई, 1 एम्पियर आई है। ठीक है सर, आइएगा यहाँ पे हम दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है दोस्तों, यहाँ पे हम रख देंगे, 1 रख देंगे, और प्लस के क्या कर देंगे, आई ए कर देंगे। तो हमारा देखिएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी आई ए की जो वैल्यू होगी दोस्तों कितना आ जाएगी, हमारे पास 39 आ जाएगी। 39 एम्पियर में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 39 किस में होगा, एम्पियर में होगा। बताइएगा सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ईवी, ईवी हमें निकालना ही है। तो ईवी बराबर इसको ऐसे कर देते हैं भाई, नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, वोल्टेज रखिएगा 230 है दोस्तों, और माइनस का आई ए कितना है दोस्त, आई ए अभी हमने निकाला 39 है, और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, आर ए जो है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कितना है, 0.25 है। इसका गुणा करके देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर गुणा करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, कंप्लीटली 9.75 आ जाएगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, और इसको घटाइएगा दोस्तों, देखिएगा कितना आता है घटाने पर, यानी 230 में से अगर हम 230 में से दोस्तों घटा देंगे 9.75 घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हमारे पास 200, यहाँ पे देखिएगा यह आ जाएगा 220 ठीक है, 220.25, ये हमारा किस में आ जाएगा, ईवी की जो वैल्यू होगी दोस्तों, ईवी यानी हमारा वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा दोस्तों, ये देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, देखिएगा 220.25। ठीक है, देखिएगा 220.5 जो है 225 जो है, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा करेक्ट रहेगा। आओ कभी हवेली पे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बताइएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग डील कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मुझे बताएंगे आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग डील कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे हमें बैक ईएमएफ का फार्मूला तो आप लोगों को सबसे पहले पता ही होना चाहिए कि आखिर बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। जब सर हमें बैक ईएमएफ का फार्मूला पता चल जाता है यहाँ से, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया है दोस्तों, आर ए की वैल्यू दिया है, लेकिन आई ए की वैल्यू नहीं दिया था, तो हमें आई ए को कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सर्किट बना लेंगे दोस्तों, यानी डीसी शंट मोटर को आप लोग बना के कंप्लीट जो है इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार फिर से अपने से भी कर लेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि सर ने एक बार बता दिया हमारा जो है पूरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बना देते हैं ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहले कहा गया है दोस्तों, एक 260 वोल्ट डीसी मोटर जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है दोस्तों 0.5 ओम है,
और बैक ईएमएफ कितना है दोस्तों, बैक ईएमएफ 420 है, तो धारा कितनी होगी। सबसे पहले इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आरवी विनल एई के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आया है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। क्या है, डीसी मोटर है। डीसी मोटर के केस में क्या होता है, ईवी इक्वल टू होता है दोस्तों वी माइनस के आई ए इंटू आर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले डाटा क्या दिया है, वोल्टेज जो है दोस्तों कितना दिया है, 460 वोल्ट दिया हुआ है। बैक ईएमएफ कितना है दोस्तों, देख सकते हैं बैक ईएमएफ ईवी बराबर हमारे पास कितना है दोस्तों, बोलेंगे सर 420 वोल्ट है, ठीक है। जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है दोस्तों, आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारे पास 0.5 ओम है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों, ईवी हमारा कितना हो जाएगा, 420 है दोस्तों, 420 है, ठीक है, बराबर वोल्टेज कितना है दोस्तों, 460 है। माइनस के करिएगा दोस्तों, आइए तो हमसे पूछा ही जा रहा है, तो आइए यहाँ से लिख लीजिएगा। आर ए हमारे पास कितना होगा दोस्तों, बोलेंगे सर आर ए हमारे पास 0.5 है। इसको इस साइड लाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ से 40 आ जाएगा ना, देख लीजिएगा 220 माइनस के 460, ठीक है, 460 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के आई ए इंटू 0.5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आइए का जो फार्मूला यहाँ से हमने करा था वैसे ही निकाल सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से घटाने पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, हमें लगता है 40 आ जाएगा, माइनस के 40 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 40 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के आई ए इंटू 0.5। यहाँ से हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आई ए इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँगा दोस्तों तो 40 बटे के 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को हटाना चाहूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा, 400 हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 8 40 यानी 80 जो होगा दोस्तों 80, ठीक है। यहाँ पे आई ए की वैल्यू जो होगी दोस्तों हमारे पास 80 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है, 80 एम्पियर, ठीक है। तो देखिएगा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आता है दोस्तों, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑप्शन सी फॉर कटप्पा, ठीक है। कटप्पा इज राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुआ आप लोगों को, या फिर यहीं से लगा सकते थे दोस्तों। आई ए इक्वल टू आप लोगों को जो फार्मूला बताया है, क्या बताया है, वी माइनस के ई वी अपान क्या हो जाता है दोस्तों, ई वी अपान क्या हो जाता है, आर ए हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से भी आप लोग वही सेम टू सेम फार्मूला वही है, बस इधर उधर करना पड़ता है इसमें। बाकी अगर इतना करेंगे तो बहुत ही शार्ट में हो जाता है, हमारा 2 लाइन में हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोगों को यही वाला अप्रोच अपनाना है दोस्तों कि आई ए की वैल्यू हमें पता होना है, डायरेक्ट हमें रखना है, डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। चलेगा दोस्त, आगे चलते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, ठीक है। आइएगा और भी क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, और बताइएगा ये क्वेश्चन तो आप लोगों को रट लेना है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोगों को रट लेना है किसी प्रकार से, ठीक है। हमने क्या कहा, लिखा गया है इंग्लिश में, सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिएगा इंग्लिश हमें पढ़ने आती है या नहीं आती है। लिखा गया दोस्तों द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन, कहा गया है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग्स इज। कहा गया है यहाँ पे हिंदी में आप पढ़िएगा कि डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ जो होता है दोस्तों कैसा होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्मेचर की जब भी बात की जाएगी, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, इस बात इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आर्मेचर में हमारी जो धारा होती है दोस्तों, या फिर ईएमएफ जो होता है दोस्तों, ईएमएफ ये हमारी कैसी ईएमएफ होता है, ये हमारा एसी ईएमएफ होता है, ठीक है। क्या होता है, एसी वोल्टेज होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एसी वोल्टेज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन ए है दोस्तों, ये हमारा एसी हो जाएगा। आओ कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। इसको आप लोगों को रट लेना है मेरे भाई, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देख सकते हैं एसएससी जेई 2018 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया दोस्तों जेई में ही। उसके बाद EDCIL DDA में, DDA जेई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं, अभी मैं आप लोगों को बताऊँ, ये आप लोगों का UPMRC के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। मेरा गलत था उस समय, मैंने क्योंकि इसको बहुत अच्छे वे में नहीं पढ़ा था भाई, ठीक है। UPMRC जेई में आया था दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है UPMRC जेई में भी आया था, ठीक। मैंने सोचा था दोस्तों, इसको पता नहीं, याद ही नहीं आया, मैंने AC एंड DC दोनों मार दिया था, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आगे चलते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या 17 कहता है, द फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इन अ DC मशीन इज टू कन्वर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के बारे में मैंने बताया दोस्तों, आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर कम्यूटेटर के बारे में आपने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। कम्यूटेटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर क्या करता है दोस्तों, यह AC को, क्या कहा हमने, यह AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। AC को DC में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर के बारे में मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है, तो कम्यूटेटर के बारे में इतना आप लोगों को और भी ऐड करके चलना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा कि AC को DC में कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है।
तो देखिएगा यूनी डायरेक्शनल करंट टू, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। यूनी मतलब होता है दोस्तों, यूनी मतलब है एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है जिसका हमारा फेजर डायग्राम या फिर बोल सकते हैं इस प्रकार से बनता है, ठीक है। या इसे वेव फॉर्म जो होगा दोस्तों, इसका डीसी का वेव फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे लिख लें डीसी का। एसी का वेव फॉर्म जो होगा दोस्तों साइनसोइडल होता है, इसे हम एसी का वेव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यह एसी को, ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में, यानी बाई डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है कि अल्टरनेटिंग करंट टू यूनी डायरेक्शनल करंट, यानी एसी को डीसी में यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ पे एसी को डीसी में आ गया या नहीं आ गया, इसको भी पढ़ लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ठीक है, ये भी तो है। ये देखिएगा यूनी डायरेक्शनल पूछा जा रहा है, यहाँ पे यूनी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा, कहा गया है भाई, कहा गया अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यह जो कम्यूटेटर होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, देख सकते हैं एसएससी जेईई 2018 में, फिर यहाँ पे एसएससी जेईई इवनिंग के शिफ्ट में आया, मॉर्निंग के शिफ्ट में आ गया दोस्तों, और यूपी आर्मिनल में जो दोस्तों यहाँ पे 2016 में आया है, फिर से एसएससी जेईई ने 2 बार पूछा है, 2 क्रॉस मतलब 2 बार फिर से पूछ लिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं आरआरबी जेईई में भी पूछा गया है दोस्तों, गोरखपुर वाले में शिफ्ट में आया था, अजमेर वाले में भी ये 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आरआरबी जेईई का दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है, आप लोग मेरा नोट्स पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसको भी आप लोग ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। आइएगा एक क्वेश्चन और है दोस्तों मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आखिर कहता क्या है, ठीक है। बहुत ही इजीली में ये भी कहता है कि यहाँ पे पूछा गया है कि 4 पोल लैप वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग है दोस्तों, लैप वाइंडिंग के लिए मैंने बताया था कि ए बराबर क्या होगा दोस्तों, सॉरी ए बराबर इसमें पी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या होगा, लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर पी हो जाएगा। तो पोल कितना है दोस्तों, पी बराबर हमारा कितना है दोस्तों, पोल हमारा दिया है 4, तो पी बराबर हमारा 4 और ए बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, ए बराबर भी 4 ही होगा, ठीक है। एक तो हो गया। जनित्र का ब्यौरा जो है दोस्तों निम्नलिखित है। फ्लक्स जो है दोस्तों फाई की वैल्यू जो है, यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं, पूछा क्या ईएमएफ पूछा जा रहा है, तो ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ का फार्मूला जो होता है दोस्तों, ईएमएफ ही पूछा गया, क्या है, मोटर है, जनरेटर है, तो यहाँ पे ईवी लिखेंगे, ईजी लिखेंगे, ईजी जनरेटेड ईएमएफ होता है यहाँ पे। यह भी हमारा इसका फार्मूला हो 5ZNP अपॉन 16A होता है, ठीक है। चलिएगा हम वैल्यू को रखते हैं दोस्तों और सारी चीज़ों को काटा पीटी करते हैं, ठीक है। फाई जो दोस्तों फ्लक्स जो है दोस्तों 0 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया 0.07 दिया हुआ है, इंटू करिएगा। जेड जो है दोस्तों आर्मेचर चालकों की संख्या कितना है, 440 है, ठीक है। पोल कितने हैं, सॉरी स्पीड कितनी है दोस्तों, 900 आरपीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे 900 आरपीएम हो जाएगा। पोल्स कितने हैं दोस्तों, पोल्स हमारे 4 हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। आइएगा बट्टे में करिएगा दोस्तों 60, ए की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए बराबर पी है तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 4 से 4 तो हमारा कट गया मेरे भाई, 0 से 1 0 यहाँ से काट देंगे। अच्छा ये भी हो गया, तो देखिएगा यहाँ से हम अगर काटें दोस्तों 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 220 हो जाएगा। 3 से काट देंगे दोस्तों इसको और ये कितना हो जाएगा, 30 तिहाई 90 हो जाएगा, 30 तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आइएगा अच्छा मैं यहाँ से कुछ और भी हेर फेर कर लूँगा दोस्तों, तो देखिएगा मेरा बहुत अच्छे वे में यहाँ पे जो है दशमलव को 1 2 अंक तक जाएगा दोस्तों, 2 0 खत्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है 1 पॉइंट 2 पॉइंट तक शिफ्ट कराएंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, और 2 यहाँ से हमारा 2 0 जो है दोस्तों इसको खत्म करना पड़ेगा फिर, यानी 22 गुणे 3 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 3 21 हो जाएगा दोस्तों, या फिर यहाँ से कर सकते हैं, यही करिएगा 22 गुणे 21 कर लेते हैं। यहाँ पे 22 गुणे 21 जो होगा दोस्तों, यहाँ पे 22 से कम 22 हो जाएगा और 22 दूनी 44 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 4 2 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 462 आ रहा है हमारा। तो ये दोस्तों क्या है, ईजी की वैल्यू है, ईजी की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ रही है, 462 वोल्ट आ रही है। बताइएगा ये आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, देख लेते हैं ऑप्शन हमारा सही है या गलत है। 462 वोल्ट ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों कटप्पा इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी फॉर कटप्पा या फिर कहो ना प्यार है, ठीक है। क्या है, कहो ना प्यार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा कहेगा कहो ना प्यार है। 18 नंबर आ गया भाई, आगे चलते हैं मेरे भाई। तो आप लोग करना क्या है, वीडियो को लाइक करके चलना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी बीटीयूपी के क्वेश्चंस नहीं आए हैं मेरे भाई। बीटीयूपी के क्वेश्चन जो है लास्ट में मैंने रखा है, क्योंकि आप लोग अगर बीटीयूपी का क्वेश्चन करा देता तो आप लोग भाग जाते, तो मुझे मज़ा नहीं आता भाई। कहा गया है संट जनरेटर, सबसे पहले एक संट जनरेटर बनाते हैं दोस्तों, बहुत प्यारा सा संट जनरेटर मेरे पास बनेगा, देखिएगा बहुत सिंपल से वे में मैं बनाऊंगा एक संट जनरेटर। देखिएगा ये हमारे पास हो गया, ये तो ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे ही हमारा ब्रश होता है, इसको बना लेंगे, प्यारा सा बन रहा है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार ये क्या हो जाएगा, इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस
इसका ईएमएफ है दोस्तों क्या है, मोटर है, जनरेटर है, तो जनरेटेड ईएमएफ यहाँ पे ई हो जाएगा। कौन सा है, शंट है दोस्तों, तो शंट के लिए मैंने बताया है ऐसे ले जाइएगा, ऐसे ले जाइएगा, यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। अच्छा, ये जनरेटर जो है दोस्तों इसको बनाते हुए चलेंगे ऐसे ही, तो क्या होगा, इससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा। इसे हम आर ए बोलेंगे दोस्तों, देखिए सारी चीज़ें हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, इसे हम ई जी बोलेंगे दोस्तों। अच्छा, पूछा क्या गया है, टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज पूछा जा रहा है, इसका हमें मान बताना है, ठीक है। तो जनरेटर है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं करंट देगा, तो यहाँ पे आई ए होगा, यहाँ से आई एल यानी लोड करंट जाएगी दोस्तों, या आई जाएगी, यहाँ से भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ इधर करंट भेजेगा ना यार, इधर करंट भेजेगा, तो यहाँ पे हमारा करंट जब भेजेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर कर दीजिएगा ना, आई एस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले डाटा को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। वोल्टेज जो है दोस्तों, ये वोल्टेज जो है दोस्तों ईएमएफ वोल्टेज यानी जनरेटेड ईएमएफ जो है दोस्तों कितना है हमारा, बोलेंगे ई जी वैल्यू जो है, ई जी या ई लिखिएगा, ये हमारा 500 वोल्ट है, ठीक है, कितना है 500 वोल्ट। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, आई ए की वैल्यू जो है दोस्तों, आई ए की जो वैल्यू है कितना है 0.2 ओम है, ठीक है। यदि आर्मेचर करंट जो है दोस्तों आई ए की जो वैल्यू है गलत लिख रहे हैं बाबू हम, यहाँ पे देखिएगा हम बोल रहे हैं दोस्तों आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आर ए लिखना पड़ेगा ना भाई, आर ए की वैल्यू है 0. फिर गलत कर रहे हैं। अच्छा, गलतियों को आप लोग क्षमा करेंगे, ऐसा भी नहीं है, गलतियाँ हमसे नहीं होती, गलतियाँ होती भाई। 0.2 ओम लिखना है, ठीक है। आ जाइए आगे चलिएगा। आर्मेचर करंट कितना है सर, आई ए की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 200 एम्पियर, बहुत ज़्यादा करंट है भाई, ठीक है, 200 एम्पियर। अब हमसे पूछा जा रहा है टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या हम इसका टर्मिनल वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, अब फार्मूला लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे लिखे V। अच्छा, इसके केस में क्या होता है, मोटर के केस में क्या होता है भाई, यहाँ पे जनरेटर केस में यहाँ पे ई जी प्लस के आई ए इंटू आर ए हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका मान जो है दोस्तों 500 वोल्ट है, प्लस आई ए की वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे आई ए 200 एम्पियर है, और दोस्तों करंट जो है दोस्तों 0.2 है, ठीक है, सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है दोस्तों 0.2 ओम है, ठीक है, गुणा कर दीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 500 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देना है, ठीक है, 1 अंक पे दशमलव, क्योंकि दशमलव 1 अंक यहाँ पे 400 हो जाता, लेकिन 1 अंक पे दशमलव, तो इसको ऐड कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, ठीक है, 540 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो होगा 540 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 540 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, 540 कौन सा दे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर, ठीक है। बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, इसे आर एस एच लिख लेंगे, बताइए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले हमने चीज़ों को बताया दोस्तों, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, कैसे बिगाड़ देते हैं, कैसे बना देते हैं, हर एक चीज़ को मैंने बताया, देख ले सकते हैं GUVNL में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली वे में आ रहे हैं दोस्तों, इनको बस आप लोगों को टैकल करके चलना है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो रहेगा और ईजिली वे में इसको कर सकते हैं आप लोग। जम्मू एंड कश्मीर के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास, बताइएगा कौन सा मोटर है, शंट जनरेटर है, ठीक है, फिर से शंट जनरेटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। शंट जनरेटर जो है दोस्तों, ये हमारा जो है दोस्तों, इसका जो है वोल्टेज जो है, ये हमारा कौन सा, ये हमारा जनरेटर का है, ठीक है, जनरेटर का जो है दोस्तों ये हमारा ई यानी ई जी जनरेटेड ये जो है दोस्तों कितना है 450 है, ठीक है, 450 वोल्ट है, ठीक है। पूछा जा रहा है दोस्तों सप्लाई वोल्टेज, यानी इतने, ये हमारा क्या है सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, 230 वोल्ट हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे है भाई, शंट क्षेत्र का प्रतिरोध तथा आर्मेचर क्षेत्र का प्रतिरोध कम से। अच्छा, शंट क्षेत्र यानी RSH की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, RSH यानी शंट का है दोस्तों, शंट क्षेत्र का यानी शंट फील्ड रेजिस्टेंस हमारे पास 50 ओम है भाई, और कितना है इसका फील्ड वाइंडिंग का, आर्मेचर का है दोस्तों, आर्मेचर का जो है दोस्तों RA का वैल्यू जो है दोस्तों हमारे पास कितना है 0.025 ओम है, ठीक है। आइएगा वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा रहा है, सबसे पहले उसको छोड़ छाड़ दीजिए, ठीक है। देखिए वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, लिख लीजिएगा, आर्मेचर
वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई ए इंटू आर ए होगा दोस्तों, यही तो होता है ना। आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप जो होगा आई ए इंटू आर ए होगा। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बता रखी है भाई, इसमें याद क्या करना है, ठीक है। जब चीज़ें हो रखी हैं तो इनको याद क्या करना है, इसको याद करना ये है कि इसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। याद का मतलब होता है इसको ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें तो हो चुकी हैं। सर हमें आई ए की वैल्यू नहीं पता है, तो जब आई ए की वैल्यू नहीं पता है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के पास एक शंट जनरेटर बनना चाहिए। चलेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास शंट जनरेटर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना है भाई, आइएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे जनरेटर है भाई, तो यहाँ पे आई जाएगा दोस्तों, या आई एल बोल सकते हैं, यहाँ से आई ए जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एस एच हो जाएगा, ठीक है, आई एस एच। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाली धारा देखिएगा, आई एल बराबर हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारा हो जाएगा नोड पर आने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, तो बोलेंगे सर आई एस एच है, आई एस एच प्लस क्या है, आई ए है, यानी आर्मेचर करंट आई ए है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा चलेगा, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार आई होप मुझे लगता है करा दिया है, फिर भी मैं करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें क्या 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 करंट हुआ दिया है, कोई करंट नहीं दिया है भाई, कोई करंट नहीं दिया है इसमें। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो गलत लिख रहे हैं सर आप, वही मैं सोचूं कि आखिर गलतियाँ कहाँ हो रही हैं भाई। सबसे पहले सर जो ये यहाँ पे लिखा गया है, ये यहाँ पे जनरेटर का जो है करंट है दोस्तों, ये हमारा करंट है, ठीक है। क्या है, शंट करंट है दोस्तों। शंट जनरेटर का जो करंट एम्पियर में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, तो एम्पियर में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा जो दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट है। यहाँ पे करंट लिखिएगा, यहाँ पे एम्पियर लिखिएगा सबसे पहले। वही तो सोचूं आखिर इतना कैसे आ रहा है भाई। अच्छा अब आ जाएगा क्या, अब तो आना चाहिए भाई। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आई का जो वैल्यू है दोस्तों, या आई एल बोल सकते हो, ये हमारा कितना है, सप्लाई करंट है, ठीक है। ये कितना है, 450 एम्पियर है, ठीक है। आई एस एच निकाल सकते हैं हम, क्यों, वी या सॉरी आई एस एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वी अपन आर एस एच, ठीक है। वी अपन आर एस एच हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना है मेरे भाई, वोल्टेज बताइएगा, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारा है 230 बटे कितना, आर एस एच कितना है मेरे भाई, आर एस एच 50 है, निकल जाएगा ना, हाँ निकल तो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पे जगह ही नहीं बच रहा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले फिगर को मैं इरेज कर रहा हूँ, आ जाइएगा, अब निकल जाएगा भाई। थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आई एस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज हमारा 230 है, ठीक है। 230 बटे में हमारा करंट जो है दोस्तों, आई एस एच का जो करंट है 50 है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 3 बच जाएगा, 10 बढ़ाइएगा 0, 5 छक 30, यानी 4.6 एम्पियर आ जाएगा। आई एस एच की वैल्यू जो होगी दोस्तों 4.6 एम्पियर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल वे में आ गई है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है दोस्तों 4.6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के क्या कर लेंगे, आई ए कर लेंगे, तो आई ए हमारा आ जाएगा। देखिएगा आई ए हमारा कैसे आता है, इसको इरेज कर दूँ मैं, इसको इरेज कर दीजिए सर, देखिएगा, ताकि हमारा जो है चीज़ें बहुत अच्छे वे में आ जाए भाई। चलेगा, तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको घटा देंगे, यानी 450 में से 4.6 घटाएंगे, देखिएगा कितना आता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है इसको घटाने पर 445.4 एम्पियर जो है इसका हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है, सॉरी आर्मेचर करंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 445.4, और गुणा कर देना है आर ए से, ठीक है। आर ए कितना है दोस्तों, 0.025 से गुणा कर देना है। अब देखिए इतना बड़ा गुणा आ रहा है एग्जाम में, तो क्या है, बहुत सिंपल है भाई, गुणा ही तो करना है। सबसे पहले कितना लिखना है दोस्तों, 445.4 लिखना है, और गुणा किसका करना है, गुणा करना है 0.025 का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 11.135। और दोस्तों इसी को हमारा जो है दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा वीडी होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप यानी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 11 के अप्रॉक्स जो है दोस्तों, यही हमारी जो वैल्यू है, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ क्या आप लोगों को, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इजीली में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, आप लोगों को बस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आई एस एच की वैल्यू आ जाएगी,
यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये हमारी जो है दोस्तों IA की वैल्यू आ गई और यहाँ पे हमारे पास BD की वैल्यू तो आई ही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो चीज़ें जो है दोस्तों बहुत ही इजीली में ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है और भी क्वेश्चन को हमें डील करना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक भी क्वेश्चन यहाँ पे और है, एक दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 21 है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वी अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ द DC मशीन। अच्छा, यहाँ पे थिकनेस पूछा गया है दोस्तों कि जो हम लेमिनेशन करते हैं, ठीक है, उसकी मोटाई क्या होती है। तो कोई भी मोटर होगी दोस्तों, जब भी लेमिनेशन किया जाता है तो लेमिनेशन क्यों किया जाता है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। अच्छा, लेमिनेशन जो होता है दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो लेमिनेशन होता है दोस्तों यह हमारा कितने से कितने mm तक होता है, लिखिएगा 0.35 mm से 0.5 mm के बीच लेमिनेट। यही तो दिक्कत है भाई, इसमें पूरा नहीं चलता है ना, यही दिक्कत है इसमें, के बीच लेमिनेट किया जाता है। अब देखिएगा लेमिनेशन हम क्यों करते हैं, देखिएगा लेमिनेशन इज प्रोवाइड टू reduce the ED current loss, ठीक है। हम अपना जो है दोस्तों लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो बोलेंगे सर ED करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ED करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है दोस्तों कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm के बीच में जब भी यहाँ पे किया जाएगा वो हमारा क्या होता है, लेमिनेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कटप्पा इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी या कहो ना प्यार है इज राइट आंसर, ठीक है, कहो ना प्यार है इज द राइट आंसर। यहाँ पे 0.5 mm जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। 21 का जो है दोस्तों बताइएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा क्या आप लोगों को, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लेमिनेशन क्यों करते हैं बताएंगे सर, ED करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा। चीज़ें हमारी जो है लैप बाइंडिंग किया गया दोस्तों, तो देखिएगा पोल कितना है दोस्तों, लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है, तो पोल की संख्या सबसे पहले 4 लिख लेंगे क्योंकि A बराबर यहाँ पे P होता है, ठीक है। आइएगा DC मोटर में दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों जिसमें 1000 आर्मेचर कंडक्टर्स, यानी Z की वैल्यू दोस्तों जो है हमारे पास दिया है, Z की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1000 कंडक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। आइएगा और क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्लक्स की जो वैल्यू है दोस्तों, फ्लक्स की वैल्यू 0.1 वेबर में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे चलें दोस्तों, पोल सहित जो है दोस्तों RPM की बात जब भी की जाएगी तो कितना है, 600 RPM पे हमारी मशीन चल रही है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों यानी स्पीड की जो वैल्यू है दोस्तों 600 RPM हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, ये इंड्यूस्ड EMF हमसे पूछा जा रहा है हमारे DC मशीन का, ठीक है। तो DC मशीन का जब भी इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो बोलेंगे इक्वल टू होता है दोस्तों 5ZNP/16A होता है, ठीक है। यही होता है मेरे भाई, जी हाँ सर यही होता है। फ्लक्स कितना दिया है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा फ्लक्स जो है सर 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। आइएगा इस Z कितना दिया है दोस्तों, तो बोलेंगे 1000 Z दिया है दोस्तों। आइएगा स्पीड कितनी है दोस्तों, 600 दिया हुआ है, 600 लिख लेंगे। और P हमारा जो है दोस्तों, P हमारा कितना है, बोलेंगे सर 4 है, ठीक है। पोल्स की संख्या कितनी है, 4 है, बटे करिएगा 16। A की वैल्यू अगर लैप बाइंडिंग रहेगी दोस्तों तो A बराबर P होता है, तो यहाँ पे भी हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा। अच्छा 1 0 से यहाँ से 1 0 काट देते हैं दोस्तों, और 6 से 6 को भी काट देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 10 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे दशमलव को हटाना चाहूँगा दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे तो ये दशमलव पूरा ये 10 जो है खत्म हो जाएगा। तो कहने की बातें है दोस्तों, जो E इक्वल टू हो जाएगा, यानी EMF इंड्यूस्ड EMF आर्मेचर का इंड्यूस्ड EMF जो होगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 1000 हमारे पास 1000 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 1000 वोल्ट हमारे पास जो है ये आ जाएगा। देखिएगा कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर A कहो ना आओ कभी हवेली पे, कहो ना प्यार कहाँ कितना कितना चलेगा, ठीक है। तो आओ कभी हवेली पे इज़ द राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नंबर A जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे चीज़ें आ रही हैं दोस्तों, ये भी मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस बता दे रहा हूँ सर कि देखिएगा सर ऐसे ही आ जाता है, बाकी चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, बस चीज़ों को आप लोगों को समझ के चलना होगा तभी तो आएगा आंसर, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल वे में कहा गया है, एक 6 पोल वाली, ठीक है, लिखा गया है A6 पोल वेब बाउंड, ठीक है। यहाँ पे वेब बाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों A बराबर हमारा जो होगा 2 होगा, कितना होगा A बराबर कितना होगा दोस्तों, वेब बाइंडिंग के लिए हमारा A बराबर कितना होता है A बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है।
पोल कितना है दोस्तों, पोल पोल कितना है, बोलेंगे सर P बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 पोल है, ठीक है। अच्छा वेव बाइंडिंग के लिए कहा जाएगा, तब उसके लिए आप लोगों को नहीं करना है ऐसा कि ठीक है A बराबर P करना, वेव बाइंडिंग के लिए अलग हो जाएगा, लैप बाइंडिंग के लिए मैं बोल रहा था अभी तक, ठीक है। आइएगा आर्मेचर जो है दोस्तों, आर्मेचर कंडक्टर जेड की वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे कितना दिया हो, 250 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। आरपीएम यानी स्पीड जो है दोस्तों, स्पीड जो है दोस्तों एन की जो वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1200 आरपीएम हमारे पास है, ठीक है। जब मैं नहीं थक रहा हूँ भाई तो आप लोग क्यों थक जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से चलायमान है, देखिएगा उत्पन्न जो ईएमएफ है दोस्तों, ईवी की जो वैल्यू दोस्तों कितना है हमारे पास, बोलेंगे सर ईवी जो है बैक ईएमएफ, मोटर है ना भाई, चलिएगा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे ईवी ना लिख के ई लिख देता हूँ केवल, ठीक है। ईएमएफ की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास कितना है, 600 वोल्ट है, ठीक है। तो इसे हम 600 वोल्ट लिख लेंगे, हमारा फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। फ्लक्स हमसे पूछा गया है, तो आइएगा इसका राइट आंसर हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला होना चाहिए भाई, इक्वल टू क्या होता है, 5ZNP/16A होता है हमारे पास, ठीक है, होता है भाई। ई की वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पर रखते चलिएगा, सारी वैल्यू को रख के काटिएगा, 600 है, फ्लक्स हमसे पूछा ही जा रहा है। जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, दो में बोलेंगे 250, कितना है 250 है, चलिए गुणा करिएगा। जेड स्पीड कितनी है, 1200 आरपीएम है। पोल कितने हैं दोस्तों, पोल हमारे पास 6 हैं, और 16/A करिएगा दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। आइएगा मैं यहाँ से काट देता हूँ दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ से काट दे रहा हूँ, यहाँ इसको काट रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से काटूंगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 12, 600, फिर से 2 से काट दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 300 हो जाएगा दोस्तों। और 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना हमारा हो जाएगा 6, यानी 2 हो जाएगा। तो कहने की बात क्या है दोस्तों, यानी फ्लक्स की जो वैल्यू होगी दोस्तों 2 बटे कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखते हैं हमारे पास कितना राइट आंसर आता है, ठीक है। आइएगा सबसे पहले इसका भाग देके देख लेते हैं कि आखिर इसका भाग देने पर हमारे पास कितना आता है। 2 भागे कितना करना है भाई, 2 भागे 25 करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है 0.08 जो होगा दोस्तों, यानी फ्लक्स की जो वैल्यू होगी 0.08 वेबर जो होगी दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। देख सकते हैं कौन सा है भाई, ये तो कोई नहीं मिल रहा है सर, किस बात की कमी हो गई, काटने में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया मेरे भाई, काटने में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। चलिएगा फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है भाई, जब हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें हमें आती हैं तो हम कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, देखिएगा ई इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले मैं फिर से बताता हूँ, काटने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ई इक्वल टू क्या होता है, 5ZNP/16A होता है। इस बार ऐसा काटूंगा कि और मज़ा आएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ई की वैल्यू जो है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 600 है, बराबर 5 की जो वैल्यू है ये सब पूछा ही जा रहा है। जेड हमारे पास 250 है दोस्तों, पूरा करिएगा। एन की वैल्यू जो है दोस्तों 1200 आरपीएम है, 1200 लिख देते हैं हम। पी की वैल्यू हमारे पास देखिएगा 6 पोल है दोस्तों, 6 पोल लिख लेंगे, बटे करिएगा, ठीक है। 16 तो लिखना ही है। ए की वैल्यू जो है दोस्तों 2 है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा काटते हैं दोस्तों, 1 0 2 0, इधर से 1 0 2 0 निपटा दीजिए। 6 से काटेंगे दोस्तों, ये 6 दूना 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बच रहा है, ठीक है। आइएगा 2 से 2 हमारा कट जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा, अब फिर गलती कर रहे हैं हम कहीं पे, अभी तो सही है भाई, 2 से 2 गया हमारा, देखिएगा 6 दहा में 60 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 और कट गया दोस्तों। अब हमारे पास 5 इक्वल टू क्या बच जाएगा, 5 इक्वल टू 1/25 बच जाएगा दोस्तों। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 1/25 भाग दे लेते हैं, तो 1/25, ठीक है। तो आ जाएगा दोस्तों 0.04 वेबर। बताइएगा इसमें कौन सा राइट आंसर है भाई, फ्लक्स की वैल्यू जो है 0.04 वेबर आ चुकी है। देखते हैं कौन सा राइट आंसर है, तो 0.04 हमारा ऑप्शन ए नंबर आओ कभी हवेली पे इज द राइट आंसर रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा काटने में गड़बड़ हो गया था, इसलिए तभी उस समय गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो काटने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 24, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 24 रहेगा। इसको भी देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा शंट जनरेटर में आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, आर्मेचर का प्रेरित ईएमएफ यानी ईवी की, आर्मेचर जनरेटर है दोस्तों, तो ईजी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 वोल्ट हमारा आर्मेचर का है दोस्तों, ठीक है। आर्मेचर करंट जो है दोस्तों, आर ए का वैल्यू जो है दोस्तों, आर ए की वैल्यू जो है दोस्तों कितना आ रहा है, 0.1 ओम आ रही है, ठीक है। आइएगा अगर आर्मेचर करंट 200 एम्पियर, आई ए की वैल्यू जो है दोस्तों, अगर हमारे पास 200 एम्पियर है, ठीक है, कितना है 200 एम्पियर है हमारे पास। तो पूछा जा रहा है टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज मतलब वीटी, वीटी मतलब पूछा जा रहा है। तो वीटी इक्वल कोई कुछ और नहीं है, जनरेटर केस में हमें क्या बताया है, जनरेटर केस में क्या बताया है दोस्तों, क्या हमसे वीटी पूछा जा रहा है, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ई जी या ई प्लस आई ए इंटू आर ए हो जाएगा,
ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी है, 600 है मेरे भाई। ठीक है। आई ए कितना है दोस्तों, आई ए दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा 200 है दोस्तों। आर ए कितना है, 0.1 है। ठीक है। तो यहाँ से एक अंक पे दशमलव लगाइएगा, गुणा कर दीजिएगा 600 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा, यही तो आएगा। यहाँ पे 620 वोल्ट जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज होगा हमारा कितना आ जाएगा, 620 वोल्ट आ जाएगा। देखिएगा कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन बी नंबर क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं दोस्त। तो ये भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को, यहाँ पे इसका भी आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा कौन सा शंट जनरेटर है। ठीक है, पार्श्व मतलब होता है शंट जनरेटर पूछा गया है। देखिएगा विद्युत वाहक बल ईवी की वैल्यू जो है दोस्तों, सॉरी ईजी की वैल्यू जो है दोस्तों, विद्युत वाहक बल जब भी पूछा जाएगा तो 230 वोल्ट हमारे पास है। ठीक है, अच्छा आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे आर ए की वैल्यू जो है दोस्तों 0.1 ओम लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, ये हमारे पास आर ए की वैल्यू है। आर्मेचर करंट कितनी है, आई ए की वैल्यू जो है दोस्तों हमारे पास 200 एम्पियर, ये भी लिख लेंगे आप लोग। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, ये भी फिर से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वी टी की वैल्यू पूछी जा रही है, इसको निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, वही क्वेश्चन हमें लगता है फिर से आ गया भाई, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। टर्मिनल वोल्टेज 2015 नहीं यार, अलग अलग है लेकिन वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम है, मेथड हमारा सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या निकालना है, जनरेटर है ना, जनरेटर के केस में क्या होगा दोस्तों, अरे यार चलो ना, तो यहाँ पे वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ई जी प्लस के आई ए इंटू आर ए हो जाएगा। देखिएगा बहुत इजीली, वी टी हमसे पूछा ही जा रहा है, ई जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 230 है, प्लस कहिएगा आई ए की वैल्यू जो है दोस्तों आई ए जो है दोस्तों 200 है हमारे पास। ठीक है, और इंटू कितना है 0.1 है, यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा 230 प्लस 20 हो जाएगा दोस्तों, यानी 250 जो होगा हमारा, यहाँ पे 250 वोल्ट हो जाएगा ऐड करने के पास, यानी टर्मिनल वोल्टेज जो होगा दोस्तों 250 वोल्ट जो होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलेगा यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन जो है कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अभी 17 मिनट हुआ है। आइएगा अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा क्या इसको आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को डील करना है 250, यहाँ पे जेड की वैल्यू आर्मेचर चालक वाला एक लैप पॉइंट, ठीक है, लैप वाइंडिंग वाला है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सारी चीज़ें पूछा जा रहा है, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, फिर से हमें फ्लक्स की वैल्यू पूछी जा रही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा डाटा मैं लिख देता हूँ। जेड की वैल्यू जो है दोस्तों 250 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, स्पीड जो है दोस्तों एन की वैल्यू जो है दोस्तों 1200 आरपीएम दिया हुआ है, 1200 आरपीएम हमारे पास दे रहा है। यदि जनरेटर का ईएमएफ जो है दोस्तों ईवी, ठीक है, जनरेटर है दोस्तों, कौन सा है, जनरेटर है, लेकिन जनरेटर के लिए ईजी हो जाएगा। ईजी इक्वल टू हमारे पास कितना है दोस्तों 200 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी यही बताना है। ठीक है, कौन सा जनरेटर है दोस्तों, लैप वाइंडिंग है। ठीक है, लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर हमारा क्या होता है, ठीक है, ए बराबर हमारा पी होता है। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, पी होता है। तो जब ए बराबर पी होता है तो इसको सिंपल से वे में नहीं दिया है तब भी हमारा काम चल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा, ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5ZNP/16 है। हमने क्या कहा, लैप बाइंडिंग है, ए बराबर पी हो जाएगा। तो ए बराबर पी मतलब यहाँ पे जो पी है दोस्तों इसके जगह पे हम ए रख देंगे, तो यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5ZN/16 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल से वे में सारे डाटा को रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स को आप लोगों को निकालना है, अपने से करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था इसलिए मैंने नहीं बताया। आइएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे हम आ चुके हैं। कहा जा रहा है 4 पोल पी बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, स्पीड कितनी है दोस्तों, स्पीड हमारे पास एन जो है दोस्तों 1500 आरपीएम है। तो कहा जा रहा है चालक आर्मेचर में धारा की फ्रिक्वेंसी हमसे पूछी जा रही है। ऐसा हम कोई फार्मूला ही नहीं बताएं आप लोग फ्रिक्वेंसी निकाल पाओ। तो एक फार्मूला लिख लीजिएगा दोस्तों, एन इक्वल टू होता है 120 F/P होता है। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, हर जगह पे काम आने वाला होगा। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को याद करके ही चलना होगा। ठीक है, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद करके चलना है आप लोगों को। ठीक है, चलेगा अब हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। स्पीड कितना है दोस्तों, तो हमारे पास स्पीड जो है दोस्तों 1500 है। 120 तो लिखना ही कांस्टेंट वैल्यू। फ्रिक्वेंसी हमसे पूछी जा रही है सर, पी हमारे पास 4 है दोस्तों, तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 से एक 0 काट दीजिएगा दोस्तों। 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी
50 हर्ज हो जाएगी। और मैंने आप लोग को बता रखा है दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है कितना क्या होता है, हर्ज होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारे पास 50 हर्ज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी मतलब कटप्पा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आइएगा अब तो इसको तो आप लोग कर ही लोगे मेरे भाई, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कि ये पार्ट जो देख रहे हैं आप लोग यूपीपीसीएल 2015, यूपीपीसीएल ऐसे ही क्वेश्चन को पूछता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कभी भी यूपीपीसीएल जो होगा इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। बताइएगा दोस्तों इसको आप लोग क्या कहते हो। ठीक है, इस पूरी बॉडी को आप लोग क्या कहते हो, मैंने आप लोग को बता रखा है दोस्तों। इसको मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आप लोगों का जो है सप्लाई दिया जाएगा। इसको मैंने बोला था दोस्तों, ये क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, योग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो योग इज द राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द राइट आंसर। ये दोस्तों आप लोगों का अब ये कहाँ से चल रहा है, ये आप लोगों का जो है 9 हो गया। आइएगा 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, अब बताइएगा यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके जो है सेमेस्टर वाले एग्जाम के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्त आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। सेमेस्टर वाले क्वेश्चन को आप लोग जितना भी आप लोगों को मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चन तो आप लोग कराए हैं यहाँ पे इसके पहले के सारे क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों का ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो बस इसका पीडीएफ आप लोगों को देना है भाई, बाकी चीज़ें आप लोग कंप्लीट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करना ही है। ये आप लोगों का था दोस्तों, कुल 36 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, 36 नहीं, इसको 35 से समझिए। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का जो है आंसर जो होगा आप लोगों को टेलीग्राम पे भी इसका जो पीडीएफ होगा, कंप्लीट पीडीएफ होगी टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी। इसका एक लेक्चर और होगा दोस्तों जो कि आपके एप्लीकेशन पे होगा। वहाँ पे हम कितने क्वेश्चन को कराएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे हम कंप्लीटली 8 क्वेश्चन को और कराने वाले हैं। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अगर नहीं आएंगे तो मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इसके जो है आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके लिए आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को इनरोल नहीं किए मेरे भाई, क्लास को जल्दी से इनरोल कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों सभी लोग को। क्या मैं बोल रहा हूँ, पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप ज्वाइन कर लीजिए बस। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाके आप लोग अच्छा खासा रिव्यू भी करिएगा मेरे भाई, आप लोगों के लिए केवल इतना ही है। ठीक है, तो चलेगा दोस्त आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।